अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो सुबह पर खैर ज़िंदगी। तो अल्लाह ताला आज का दिन भी अच्छा गुज़रे, जो भी दिन टाइम गुज़र जाए अच्छा, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो जी ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत पराठा। तो सुबह मैंने हल्का सा नाश्ता कर लिया था। अब मैं दोबारा मतलब ऐसा ब्रंच समझे कर रही हूँ जो कि ब्रेकफास्ट भी और लंच भी है। तो भी जब मुझे भूख लगती है मैं उसी टाइम खाती हूँ। ये नहीं कि भी बाकायदगी से ठूंसना है, वो अब टाइम गया है। तो ये कि भी हम खाना ही ऐसे चाहिए। तो ये कल गाजर मटर आलू बनाए थे। तो तबीयत कल की कुछ थोड़ी सी ना डाउन ही है। तो वीकनेस सी है, पता नहीं क्यों। और ये देखें जी, तो जब तबीयत ख़राब हो ना तो फिर ऐसे पराठे बनते हैं। चलो जी, अब नाश्ते को आज इंजॉय करते हैं। तो और देखते हैं कि क्या आज हो रहा है। तो जी ये एक पुरानी चीज़ मैं मंगवाई है मैंने। तो ये देखें, इसे कहते हैं बेलोडर्मा। ये पहले हमारे जो ससुर थे, अल्लाह बख्शे, तो वो लगाते होते थे कहीं मतलब ज़ख़म है या कहीं ना मसल्स पेन्स है, कमर में दर्द है, कहीं भी है ना। तो ये देखिए ये इस शक्ल में होता है। ये देखें ना, ये इसको मतलब उतार दें ना तो ये चिपका दें इसको ना, इधर से कागज़ उतार दें, ये वाला ना उतार दें ना तो वो चिपक जाएगा। एक हाथ से मैं कैसे करूँ। तो इसमें देखें ये सुराख सुराख से होते हैं। ये देखें सुराख है ना, ये उधर लगा दें जिस जगह पे मतलब आपको तकलीफ़ है, या मतलब जैसे ना पाँव सूज जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, तो उधर ये काट के आप लगा दें। अब ये देखें ना, बेलोडर्मा इसका नाम है। तो हमारे जो पहले इसे कहते होते थे पलता, लोग आम कहते होते थे पलता, तो मैं भी कहती हूँ पलता। तो ये देखें, अब ये देखें ना पीछे जो तस्वीरें बनी हुई हैं, बैकबोन पे, गर्दन पे, जहाँ भी मतलब दर्द हो रही है कोई भी, तो ये आप ये ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये कि भी ये चिपक भी जाता है। मुझे भी बैकबोन का मसला है तो अक्सर मैं ये लगाती हूँ। और ये कि भी ये लगा रहे बेशक, ये इतनी मजबूती से चिपक जाता है ना कि भी ये लगा रहे, आप नहाएं भी तो नहीं उतरेगा। बेशक ये आप एक हफ्ते के लिए बेशक लगा लें कमर पे। तो ये लगा रही है तो फिर ये इसका ये होता है कि ये दर्द को खींच लेता है। ये चीज़ तो पुरानी है, जो आजकल जो नए लोग हैं उनको भी समझ नहीं आती, तो मैंने कहा मैं दिखा ही दूँ। तो ये कि भाई बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव चीज़ थी। ये सारा देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ये जिधर भी दर्द है, जिधर भी, या इवन कोई फिंसी वगैरह जैसे निकल आती है गर्मियों में, उधर भी आप मतलब कुछ काट के ना छोटा सा पीस जितनी ज़रूरत है उतना काट के आप लगा लें। ये देखें ना, इधर सारी तस्वीरें बनी हुई हैं। तो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है और है पुरानी, पर ये कि भी ओल्ड इज़ गोल्ड। आज मेरी हेल्पर जल्दी आ गई है, इसका कोई टाइम ही नहीं है। तो ये देखें जी, अब सफाइयाँ हो रही हैं, खलारा पड़ा हुआ है, पर ये कभी अभी सेट हो जाएगा। मैंने झाड़ दी है, डस्टिंग ये करेगी, और वो बेटे का कमरा भी मैंने सेट कर दिया है। तो बर्तन पड़े हुए हैं, तो वो मैं भी उठ के धोऊंगी। बड़ा बहुत, और ये कपड़े कुछ धोए थे, अब ये मैंने इनको संभालना है, ठाँ टकाने लगाना है अभी इनको। मेरा बेटा कल इम्तियाज़ स्टोर से ना छोलियाँ लेके आया है। तो सर्दी अभी है, और फरवरी मार्च में भी क्या मतलब खूबसूरत चीज़ें होती हैं। तो अभी कचनार आएगी, ये दोनों चीज़ें तो बहुत फेवरेट है। दराज से मैंने ये हफ्ते बाद ये ना जो आधा ऑर्डर मेरा अभी आया है, अभी बाकी चीज़ों का इंतज़ार है कि वो कब आएंगी। तो और भी चीज़ें मैंने कुछ मंगवाई हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी, और फिर इस्तेमाल के बाद फिर मैं शेयर भी करूँगी आपसे कि भी इस्तेमाल करने में कैसी हैं। तो वैसे जो मतलब मंगवाया था वो ठीक ही आया है। तो अब ये पर मुझे ना देखेंगे, मैंने ना ओवन पर करने के लिए ना पर लगाने के लिए ये मैंने मंगवाया। ये चीज़ तो अच्छी है, पर उधर लग रहा था कि रोल बहुत बड़ा है, तो ये पर बहुत ही पतला सा रोल है।
पर ये कि जो दिखा रहे थे वही है, पर मतलब साइज़ अच्छा ये जो है ना, इसकी कुछ थोड़ी सी अगर प्लास्टिक से ही कर दें तो क्या है। तो ये है, ये मतलब सिंक पे ना आप नलके के साथ ही इसको लगा दें, इसके अंदर मतलब वो जो है बना हुआ है, तो वो उसके लगा दें ना। जब मैं लगाऊंगी, अभी तो बस मेरा किचन ही नहीं तैयार हो रहा ना, कभी बेटे को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी वो नहीं, मिस्त्री नहीं आता। हालांकि टाइलें भी आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, सामान भी मेरा आ गया है। अब तैयार हो किचन तो मैं करूँ ना, वरना अगर मैं चीज़ें ही रख दूँ तो फिर अभी और चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, फिर और ये एक है कि भाई इसके साथ मतलब आप शॉपर लगा दें, ये चीज़ अभी मैं इस्तेमाल करूँगी। तो शॉपर आप लगा दें ना इस तरह करके, ये आपको मतलब खुद ही लगाना होगा, लगा दें और ये कैबिनेट के साथ ये आप अटैच कर दें। मैं इस्तेमाल करके भी तो देखूँगी ना, फिर इसका मैं रिव्यू भी दूँगी कि भी ये कैसा है, तो कैसा रहा है, कोई यूज़फुल चीज़ें भी हैं किचन के लिए। तो ये कि भाई एक ये भी मतलब सही आया है। और ये एक वो ये अटैच वो लगाने के लिए ना, जैसे किलिंगें होती हैं कि, पर ये कहते हैं कि भाई सिर्फ टाइलों पे लगेंगी और नहीं कहीं भी मतलब लग सकती हैं, आम दीवार पे नहीं लग सकती, सिर्फ टाइलों पे लगेंगी। पता नहीं कैसे लगेंगी ये, वो तो ऐसे चिपका देते हैं, ये ऐसे कोई भी नहीं चिपक रही, कहाँ चिपक रही है, कैसे चिपकेगी, वो तो ऐसे करके लगा देते हैं जब उस पर दिखाते हैं ना। अच्छा चलें जी, देखेंगे क्या होता है। अच्छा ये देखें, ये मैंने कुछ ब्रिक्स मंगवाई हैं, ये भी किचन के लिए हैं, कुछ ज़्यादा ही शौक कलर आ गए हैं, इसमें मिक्स करने के लिए कुछ और मंगाना पड़ेगा मुझे। अच्छा जी, ये है, अभी आधा सामान रहता है इसमें, क्या है। अच्छा ये चीज़ बड़ी प्यारी मुझे लगी, जैसी मतलब दिखाई थी ना, ये देखिए ना, मसालों के डब्बे जो होते हैं ना, आम तौर पे तो वही होता है गोल सा, जो गोल जो चीज़ होती है ना, जिस तरह भी मतलब कोई प्लेट वगैरह हो गई, कोई भी उसके लिए मतलब स्पेस जो है ना वो अब जो साइडों से तो जगह बच गई ना, तो मेरे पास वो है एक, पर ये कि भाई ये मतलब ज़ाहिर जदीद चीज़ें फिर अच्छी लगती हैं, तो ये मतलब बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको तो मेरा दिल करता है मैं अभी किचन ना भी तैयार हो तो मैं इसको तो इस्तेमाल करूँ ना। ये देखिए ना, अब इसमें एक में मैं मिर्चें डालूँगी, एक में धनिया, एक में नमक और एक में हल्दी। तो ये कभी एक दफ़ा इसको मैं ऐसे उठाऊँगी, ऐसे उठाऊँगी मैं, और इसको मतलब इस्तेमाल कर लूँगी। और मेरा ख़्याल है ये जो बीच में है ना, ये चमचियाँ रखने के लिए, ये देखें, ताकि चमचियाँ भी हो ना, चमचियाँ भी ना वो ना हो, ख़राब ना हो। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो अब ये कि जिन डब्बों में मैंने नमक मिर्ची डाल के रखी हुई हैं ना, वो डब्बे मुझे मिल जाएंगे, तो उनमें मैं मतलब मेरा है कि भी मैं उसमें दालें वगैरह उसमें डालूँगी, वो डब्बे मुझे मतलब वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एक जो मैंने ये मंगवाया, तो पर मेरा दिल करता है अब मैं और मंगवाऊँ, एक में पत्ती हो, एक में चीनी हो, एक में इलायची हो, दालचीनी हो, और इसमें कहवे की पत्ती हो। तो एक दफ़ा ही उठाओ उठाओ और ना मतलब इस्तेमाल कर लो। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत ज़बरदस्त भाई। बाकी बस अभी इस्तेमाल करने से ना पता चलेगा कि भी वो कितनी पायेदार है तो ये भी वैसे मतलब हल्की सी, पर चले इतनी मतलब पता नहीं मजबूत तो नहीं है इतनी ज़्यादा, पर चलें ठीक है, अच्छी है ये वैसे ना। मेरा दिल करता है अभी इसमें ना डालूं और देखूं कितना इसमें आता है। बड़े बड़े डब्बे हैं जिसमें कि भाई नमक, ये मिर्च और धनिया रखा हुआ है, और ये नमक। तो अब मैं देखती हूँ कि इसमें कितना आता है, और फिर मुझे ये लालच है कि ये डब्बे मुझे मिल जाएंगे, इसमें मैं दालें डाल के रखूँगी। दालों के लिए ये है कि भाई ऐसे कंटेनर होने चाहिए कि भाई जो ना, जिसमें मतलब चीज़ नज़र आए। तो पहले मैंने कुछ डीआईवाई किया था, तो वो उसमें उसके ऊपर फिर मैंने लिखा था, तो वो पर फिर भी उसमें थोड़ी सी मतलब होती थी, पूरा डब्बा घुमा के देखना पड़ता था कि भाई कि जो क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये कि भाई ये ट्रांसपेरेंट जो होते हैं ना, इसमें ये कि भाई ना कुछ लिखने की ज़रूरत ना कुछ, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई आपके पास दालें वगैरह का कितना स्टॉक है। चलें जी, मैं अब इसमें डाल के देखती हूँ। ये अब मैं इसमें नहीं, पर
इसको ये कि भी मतलब नई चीज़ जब भी आए तो उसको ये आप उसको धो के अच्छी तरह टिश्यू से ज़रा साफ़ कर लें। तो देखने में तो लगती है, पर ये कि भी उसको धोना ज़रूर चाहिए। चलें जी, अब मैं देख रही हूँ मिर्चें कितनी इसमें आएंगी। ये मैं मिर्चें डाल रही हूँ 1 चम्मच, 2 हांडियों का, मतलब 4 हांडियों का, 6 हांडियों का। ये देखें, ये देखें, 6 8 हांडियाँ। थोड़ा ही आ रहा है, भरते ही रहेंगे इसे। अच्छा नहीं, पर है कि ये कभी 15 20 हांडियों का तो आ ही गया इसमें। ये देखें, पर ये ना कभी जदीद चीज़ है, स्टाइलिश चीज़ है। अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हम दुनिया के साथ कैसे चलेंगे भी, फिर तो हम पिंडू ही रहेंगे। चलें जी, इसमें तकरीबन 15 हांडियों का आया है। मैं वैसे इतना मतलब रखती हूँ, पर इतनी मेरा ख्याल है ज़रूरत भी नहीं होती इतना ज़्यादा भरने की ना। तो चलें देखते हैं फिर। थोड़ा है तो चले, मसाला भी थोड़ा सवाल होगा इसमें। फिर ये कि भी कभी हम मिर्चें वाला ज़्यादा भी डाल देते हैं, तो ये मेजरमेंट के लिए भी ये अच्छे हैं। तो चलें जी, अब मैं धनिया भी ज़ाहिर है अब इतना ही डलेगा ना जितना मतलब ये है। अब एक में हल्दी डलेगी, तो मैं सारा अब तैयार करती हूँ इसको। अब ये देखें, ये मोरी नागा के डब्बे मेरी पोतियों के थे, मैंने उनसे ये दालों वाले बनाए। तो बड़ी मेहनत हुई इन पे, मैंने वीडियो भी बनाई थी। पर ये देखें ना, अब इस इधर मैंने लिखा लाल लोबिया। अब इसको मतलब घुमाना पड़ता है। ये देखें, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है। क्या है इसमें? अब ये है कि भाई मुझे ये दो मिल गए हैं ना, तो इसको देखें, इसको ये देखें सेट कर लिए। ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये मतलब किचन के लिए ज़रूर लें, आसानी हो जाएगी। तो बहुत जो होते हैं ना, अलहदा अलहदा हर डब्बा निकाल लो। तो जो अच्छा, इससे पहले ना मैंने ये लाहौर के $1 शॉप बहरिया टाउन का जो है, उससे ये मैंने लाहौर से उठा के लाई थी, मुझे बड़ा शौक है। तो पर ये कभी इतना बड़ा आप अब उठाएं इसमें, और इतना बड़ा, ये देखें काफ़ी बड़ा है ये, उठाएं। अब ये कि भी इसमें मेरा प्रोग्राम है कि जैसे अनारदाना डाल दूंगी, सूखी मेथी, ज़ीरा, इस तरह की चीज़ें इसमें डाल दूंगी। तो इसको इस चीज़ के लिए रखूँगी। और ये देखें ना, इसके इसकी इतनी क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं है। और वैसे भी नई चीज़ आए तो हम पुरानी की हमने बुराई तो करनी होती है। पर नहीं भी, आप ये देखें, इसके मुकाबले में ये जो है ना दराज वालों की चीज़ें होती है वैसे मतलब स्टाइलिश है ये चीज़ें। तो ये $1 से मैंने लिया था। अच्छा जी, अब मैं ऐसे करूँगी ना कि भाई जो मिर्चों और धनिया का जो स्टॉक है ना, वो इन डब्बों में डाल दूँगी। तो अब ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा कि इसमें धनिया है, इसमें रेड मिर्च है। अब ये इसमें मैं दालें डाल दूँगी ताकि मुझे नज़र आती रहे। तो जी ये कैसी देखें सेटिंग होगी, बैठे बैठे मैंने ये सेटिंग कर ली। बड़े अच्छे लग रहे हैं ये डब्बे, मुझे बड़ी खुशी है कि भी अब ये देखें ना इधर से नज़र आ रहे हैं। अब इन पे फिर मैं ना जो रेड मिर्च और दूसरे ज़ाहिर तो नहीं, ज़ाहिर इनको करना मेहनत हुई है इन पे। और बाकी मैं अब दराज से ही कुछ और मतलब ऑर्डर करूँगी। दराज की चीज़ें होती वैसे स्टाइलिश है, ये है ज़ाहिर वो बिल्कुल अप टू डेट चीज़ें होती हैं ना। तो ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें ऐसे बंद हो जाएगा, और आप बाहर से भी देखें नज़र आएगा कितना खलारा पड़ा हुआ है। पर नई नई चीज़ें हैं ना, शॉपिंग खलारा ही पड़ा हो तो मज़ा आता है देख के। अब इसको मैंने तैयार करना है, जो छोटी छोटी अनारदाना हो गया, और छोटे छोटे जो मसाले, अचारी मसाला हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो मैं अब इसमें डालूँगी, जो मतलब कभी कभार इस्तेमाल होती हैं। तो इसको तो मैं देखें ना ऐसे उठाऊँगी हांडी के पास। चलो जी, इस तरह के मतलब अगर आपके पास 3 4 भी हो जाए ना, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। एक में चाय का सामान रख दें आप, एक में आप गर्म मसाले का सारा वो कर लें। तो ये कि भी 3 भी मेरा ख्याल हो जाए ना आपके पास, तो ये कि भी इतने सारे ढेर डब्बे लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और वही डब्बे किसी और में काम आ जाएंगे। पर ये है कि भाई चाय के लिए ना, ये मैं पता करूँगी कि भी क्या इनके पास बड़ा साइज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है चीनी तो इस्तेमाल होती है ना, चीनी पत्ती तो ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना। तो ये अभी इसमें सिर्फ 15 चम्मच गए हैं, जिनको डबल करें तो 30 हांडियों का बनता है मिर्च। तो नमक भी इसमें हो जाएगा ठीक, हल्दी भी हो जाएगी। तो धनिया ज़रा ना बार बार डालना पड़ेगा, पर ये है बहुत आराम, देखें कितना है। बस ये ऐसे रखें। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? तो अभी तो और चीज़ें आनी हैं, और ये कि भाई हम ये डब्बा तो मैं मंथली, और ये जो रोल इतना छोटा सा उन्होंने भेज दिया है, तो ये और मंगवाने पड़ेंगे। वैसे तो ये $1 में भी मिल जाती हैं, तो मैं $1 से फिर ये ले आऊँगी। तो चलें जी, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है गारी के नगर में। मुझे नहीं आ रही। छोटे बेटे से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बनाऊँ? उसने कहा कि भाई अम्मी, अगर तबीयत कुछ ढीली है तो आप पुलाव बना लें। और ये कबाब जो है ना, ये मैं जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं उधर से, ये मतलब किसी कंपनी के नहीं है, पर आजकल जैसे काम तेने शुरू हुए हुए। अच्छा, ये मैं समोसे वगैरह मंगवा के रखती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब घरेलू इनका जायका है, और बहुत अच्छी इनकी डिलीवरी है पिंडी इस्लामाबाद में। और कहते हैं कि भाई हम सारे उसमें भी करते हैं। तो ये मछली है, मसाला लगा के मैं रखती हूँ। और बड़े बेटा तो मछली खा के खुश हो जाएगा, छोटा चावलों का शौकीन है। तो पर मैं कहती हूँ कुछ थोड़ा सा सालन भी तो होना चाहिए ना। तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो जी एक और पार्सल रिसीव हुआ है मुझे दराज का। अभी भी 2-3 चीज़ें रहती हैं, तो ये मैं कल आपको दिखाऊंगी, वरना फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये जी मैं सादा पुलाव बना रही हूँ, और ये इधर टिंडे गोश्त बन रहा है। तो पहले तो कहा था कि कुछ हल्का बना लूँ, पर ये कि भाई अब ये कुकिंग तो इंसान कर ही सकता है ना, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। तो ये कि भाई मेरा दिल नहीं मानना, तो मैंने कहा कि भाई नहीं, क्या घर वालों को क्या मतलब सिर्फ पुलाव भी कुछ करना है। तो साथ भी मैं ये बना रही हूँ, टिंडे गोश्त भी बना रही हूँ, इधर पुलाव बना रही हूँ। और जब वो आएंगे तो फ्राई कर लूँगी और फिश फ्राई करूँगी। तो चलें जी, मैंने एक तरफ चावल रखे हुए हैं और एक तरफ पुलाव तो तैयार हो गया है, तो टिंडे गोश्त की तैयारी कर रही हूँ। तो जी अब वीडियो का एंड करते हैं। तो नमाज भी पढ़नी है अभी असर की। तो बस ये कि भाई मैंने मसालों का जो आपको बताया ना, तो अगर मसालों के अंदर आप अखबार का छोटा सा एक पीस या ये टोटका है, और या मतलब टिश्यू रख लें ना, तो फिर दालों में नमी नहीं आती। अगर अरसा वो काफ़ी अरसा तक वो बंद रहे ना, तो फिर उनमें नमी नहीं आती। तो ये मतलब टोटका आप ज़रूर करें। और फिर ये कि भाई अगर आप समझ रहे हैं कि भाई किसी टाइम गर्मी ला रही, किसी टाइम ठंड लग रही है, तो हमारी अम्मी कहती होती थी कि भाई ये ना आती जाती जो सर्दी है ना, ये इंतहाई ख़तरनाक होती। तो इसलिए अपना भी ख्याल रखें, और जो है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, बूढ़ों का ध्यान रखें, सबका मतलब ध्यान रखें। आती जाती जो ये मतलब सर्दी है ना, ये इंतहाई ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसकी समझ ही नहीं आती ना। तो जी, और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और जो है अपनी रूहानी बीमारियों को दूर करें। जो कि रूहानी बीमारियां कौन सी होती हैं? यही होती है ना कि भी किसी से हसद। तो जी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बड़ी मेहनत करते हैं, तो आपका एक जो क्लिक है ना, वो हमारी हौसला अफजाई मतलब हो जाती है। तो और क्या मतलब हमें चाहिए कि भी अप्रिसिएशन मिले अगर हमें, तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये कि भाई और अब मिलते हैं कल। कि कल क्या अल्लाह ताला मतलब हमारे लिए दुआ है कि अल्लाह ताला कल का दिन भी हमारे लिए बेहतरीन लेके आए। और चलें जी, कल देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो बस ये कि भाई मेरे किचन का काम हो जाए। तो आप दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।